इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की स्टैक यानी उनकी एक खास तरतीब कैसे सेट कर सकते हैं और उन्हें रीऑर्डर कैसे किया जाता है। इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले हमें स्टैक का पता चलना चाहिए। स्टैक कहते हैं जब भी आप कोई चीज़ एक साथ कतार में या एक बंडल की सूरत में रख दें तो उसे स्टैक कहा जाता है। जब कभी भी हम अपनी प्रेजेंटेशन में डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ऐड करते हैं तो उनकी एक खास एक स्टैक सा बन जाता है और उनकी खास एक तरतीब होती है। तो जब भी मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट जो हैं वो एक स्लाइड के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं एक ही स्पेस में, तो वहाँ पे हमें कुछ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। वो प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करेंगे। जितने भी एलिमेंट्स हैं हर स्लाइड के ऊपर उनको एक ख़ास तरतीब से स्टैक यानी ख़ास तरतीब से रख दिया जाता है। और आमतौर पे जो स्टैकिंग ऑर्डर है, जो उनकी तरतीब का जो जो उनकी तरतीब है वो हमें कैसे पता चलती है कि जो भी एलिमेंट पहले इंसर्ट हुआ होगा वो उस तरतीब से हम उसको देखेंगे और उसके बाद का जो एलिमेंट होगा वो उसको ओवरलैप कर सकेगा। इस चीज़ को हम एक एग्जांपल से भी समझेंगे। फॉर एग्जांपल एलिमेंट से क्या मुराद है, जैसे कि आप कोई ग्राफिक्स एंटर कर रहे हैं, कोई इमेज ऐड कर रहे हैं या कोई शेप इंसर्ट कर रहे हैं या कोई टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर रहे हैं, ये तमाम हमारे पास एलिमेंट्स हैं। तो जब भी हम कोई एक ख़ास तरतीब से इन एलिमेंट्स को इंसर्ट करते हैं तो ये हो सकता है कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को हाइड कर दे या छुपा ले, या जब वो उसके ऊपर आ जाता है तो वो उसको छुपा देता है। तो ये वो प्रॉब्लम्स हैं जो कि हमें सामना करना पड़ता है जब हमारी स्लाइड में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं। तो कोई भी शख्स इन स्टैकिंग ऑर्डर को चेंज कर सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि जो भी ऑब्जेक्ट सबसे आखिर में एंटर हुआ है उसी की ही सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस होनी चाहिए, बल्कि हम जो ऑब्जेक्ट सबसे पहले एंटर हुआ था उसकी प्रेफरेंस सबसे पहले रखते हुए हम उसको चेंज कर सकते हैं। और इसके लिए हमारे पास ऑप्शन आता है सिलेक्शन पेन का। सिलेक्शन पेन हम समझेंगे कि वहाँ पे जाके हम ये स्टैकिंग ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, यानी ऑब्जेक्ट्स को अगर हमने फॉरवर्ड मूव करना है या बैकवर्ड मूव करना है वो हम करवा सकते हैं। उसके बाद हम ग्रुप ऑब्जेक्ट्स के बारे में बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल हम स्टैक और रीऑर्डर के बारे में पढ़ते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं एक पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बना लेता हूँ और यहाँ पे मैंने एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन ओपन की है और इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं और हम लेट सपोज के कोई शेप्स के हवाले से प्रेजेंटेशन बना रहे हैं और ये है फॉर एग्जांपल क्लास 5th क्लास के लिए। अब ये मैंने इसका टाइटल दे दिया। उसके बाद आप चाहें तो इसका एक अच्छी सी थीम भी हम इसको दे देते हैं ताकि हमारी प्रेजेंटेशन ज़्यादा खूबसूरत दिखाई दे। उसके बाद मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ, न्यू स्लाइड पे हम आ जाते हैं और हम चूंकि बात कर रहे हैं शेप्स की, तो हमारी जो टाइटल स्लाइड होगी वो शेप्स से मुतालिक होगी। और इस वक्त हमें इस जो प्लेस होल्डर है इसकी ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ से हम इसके ऊपर राइट क्लिक करके इसका लेआउट चेंज करके सिंपल हम यहाँ पे टाइटल ओनली पे कर देते हैं, सिर्फ टाइटल लिखा हुआ है। अब मैं क्या करता हूँ, इंसर्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे हम डिफरेंट शेप्स इंसर्ट करते हैं। ऐसे कि ये मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया है और इसी तरह एक और शेप यहाँ पे हम ले लेते हैं सर्कल। ये मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया है और इसी तरह हम एक और शेप ले लेते हैं। आपने यहाँ पे एक स्क्वायर ड्रॉ किया है। अभी 3 डिफरेंट शेप्स मैंने ले ली हैं। हर शेप जो है इसको हम क्या करते हैं कि फॉर्मेट टैब पे मैं क्लिक करता हूँ और इसका कलर हम अपने हिसाब से सेट कर लेते हैं। इसको मैंने येलो कलर दे दिया। इसी तरह जो आपके पास सर्कल है इसका भी हम यहाँ पे कोई दूसरा कलर दे देते हैं और जो स्क्वायर है इसको भी हम यहाँ पे कोई डिफरेंट कलर दे देते हैं। तो हमने ये 2-3 शेप्स ऐड कर दी हैं। अब आप देखें, सबसे पहले मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल शेप इंसर्ट की थी, उसके बाद मैंने यहाँ पे सर्कल, उसके बाद स्क्वायर। अब अगर मैं इनको ओवरलैप करता हूँ, जब भी मैं यहाँ पे स्क्वायर को इसके ऊपर लेके आता हूँ, अब देखिए स्क्वायर इसके ऊपर आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये बाद में आया है। और इसी तरह जो हमारे पास ये थर्ड शेप थी स्क्वायर की, इसकी जो है वो सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस है। अगर मैं इसको लेके आता हूँ सर्कल के ऊपर तो ये इसके ऊपर आ जाता है। इसी तरह अगर मैं इसको रेक्टेंगल पे लाता हूँ तो ये उसको ओवरलैप कर देता है।
और सबसे पहले जब हमने एंटर किया था वो हमारे पास शेप का टाइटल बॉक्स था। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और इसको भी अगर आप चाहें तो फिल कर दें, यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया। अब ये देखें इसकी जो है वो सबसे कम प्रेफरेंस है और इन तीनों के पीछे आ रहा है। तो इस प्रेफरेंस को, इस तरतीब को, स्टैक ऑर्डर को चेंज किया जा सकता है। उसके लिए हम क्या करते हैं कि होम टैब पे जाते हैं, एडिटिंग पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आता है सेलेक्ट का, और फिर सबसे आखिर में आपके पास ऑप्शन आता है सिलेक्शन पेन का। इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो बिल्कुल राइट साइड पे आपके लिए एक सिलेक्शन पेन ओपन हो जाएगा और इसके अंदर आपकी स्लाइड में जितने भी ऑब्जेक्ट्स आपने इंसर्ट किए हैं वो तमाम एक तरतीब से आपके सामने आ रहे हैं। अब आप देखें कि यहाँ पे सबसे पहला जो था वो आपने टाइटल इंसर्ट किया था, फिर आपने रेक्टेंगल इंसर्ट किया, फिर आपने ओवल शेप यानी सर्कल, उसके बाद स्क्वायर शेप जिसको हम रेक्टेंगल 5 के नाम से जान रहे हैं वो हमने यहाँ पे किया हुआ। आप चाहें तो इसका नाम चेंज कर दें, बेशक क्लिक करें इसके ऊपर तो आप इसका नाम चेंज कर सकते हैं। तो इसका नाम हम रख लेते हैं स्क्वायर, और इसी तरह जो हमारे पास ओवल है इसका नाम हम रख लेते हैं सर्कल, और जो रेक्टेंगल है इसका हम रेक्टेंगल ही रहने देते हैं, और ये हमारा टाइटल है। अब आप देखें कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे किसी भी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर यहाँ पे इसका अगर व्यू ऑफ कर देता हूँ स्क्वायर का, तो देखिए यहाँ से स्क्वायर गायब हो जाएगा। हाइड ऑल पे क्लिक करूंगा तो सारे ऑब्जेक्ट्स हाइड हो जाएंगे, शो ऑल पे क्लिक करूंगा तो सारे ऑब्जेक्ट शो हो जाएंगे। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जो रेक्टेंगल है इसकी प्रेफरेंस बढ़ाना चाहता हूँ तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन नजर आ रहा है ब्रिंग फॉरवर्ड का। इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा और इसकी प्रेफरेंस अब सेकंड नंबर पे आ चुकी है, और फिर मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये ऊपर चला जाएगा। अब आप देखेंगे इसकी प्रेफरेंस बिल्कुल टॉप पर है। अब अगर मैं यहाँ पे इस स्क्वायर को इसके ऊपर लेके जाता हूँ तो देखें अब ये इसको ओवरलैप नहीं कर रहा है, ये इसके पीछे आ रहा है। इसी तरह अगर मैं सर्कल को इसके लेके आता हूँ तो ये सर्कल ये रेक्टेंगल के पीछे जा रहा है। और हमारे पास जो टाइटल है इसकी प्रेफरेंस सबसे कम है। अगर मैं इसको बिल्कुल टॉप पे ले जाऊं तो अब आप देखें टाइटल की प्रेफरेंस सबसे ऊपर चली गई है। अब अगर मैं इसको इनके सामने लेके आता हूं तो ये देखें ये बिल्कुल इनके ऊपर आ रहा है, यानी इसकी जो पोजीशन है स्टैक में बिल्कुल टॉप पे चली गई है। तो ये बाकी जो ऑब्जेक्ट्स होंगे वो सारे के सारे इसके पीछे चले जाएंगे। इस तरह से हम जो स्टैक की पोजीशन है ऑब्जेक्ट्स की वो हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा एक और ऑप्शन भी है आपके पास, वो क्या है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे क्लिक करें, फॉर्मेट में जाएं और फिर यहाँ पे आपके पास अरेंज का जो सेक्शन है यहाँ पे आप सिलेक्शन पेन में जाके ये काम कर सकते हैं, जो कि अभी हमने थोड़ी देर पहले सीखा। या आप इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन नजर आ रहा है सेंड बैकवर्ड का और ब्रिंग फॉरवर्ड का। जैसे ही मैं सेंड बैकवर्ड के ऊपर क्लिक करता हूँ तब आप देखें कि ये एक ऑब्जेक्ट के पीछे चला गया। जो हमारे पास शेप का ऑब्जेक्ट था, टाइटल का जो ऑब्जेक्ट था वो रेक्टेंगल के पीछे चला गया। फिर मैं सेंड बैकवर्ड पे क्लिक करता हूँ तो फिर दूसरे ऑब्जेक्ट के भी पीछे चला जाएगा। फिर सेंड बैकवर्ड पे क्लिक करूंगा तो ये तीसरे ऑब्जेक्ट के भी पीछे चला जाएगा। तो आहिस्ता आहिस्ता मैंने इसको फिर से पीछे भेज दिया। अब मैं इसको वापस लाना चाहता हूँ, तो उसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा है ब्रिंग फॉरवर्ड का। तो ये आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता चला जाएगा और ये देखें बिल्कुल वापस ये टॉप पर आ गया। आप चाहें तो डायरेक्ट इसको पीछे भेज सकते हैं, सेंड टू बैक, तो एकदम से पीछे चला जाएगा। या आप इसको एकदम से सामने लाना चाहते हैं तो एकदम से क्लिक करेंगे ब्रिंग टू फ्रंट, तो एकदम से ये सामने आ जाएगा। तो यहाँ से हम जो अरेंजमेंट है वो हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास स्टैक ऑर्डर के हवाले से। अब हम यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखेंगे, वो है ऑर्डर एंड ग्रुप ऑब्जेक्ट्स। यानी कि आप क्या कर सकते हैं कि मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स का एक ग्रुप बना सकते हैं। जब एक दो से तीन ऑब्जेक्ट मिलके एक ग्रुप बना लेते हैं तो उनको आसानी के साथ कॉपी पेस्ट करना या उनकी फॉर्मेटिंग करना वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है, और हम आसानी से उनका कलर और साइज आसानी से के साथ चेंज कर सकते हैं। अब देखें यहाँ पे हमारे पास रेक्टेंगल एक इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट है, सर्कल भी अलग है और स्क्वायर भी अलग है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे रेक्टेंगल और सर्कल का एक ग्रुप बना लूँ, उसके लिए मैंने क्या करना है कि दोनों को सेलेक्ट कर लेना है। अब दोनों को मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब आप इस पर राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन नजर आएगा ग्रुप का, और यहाँ पे मैं इसको ग्रुप कर दूँ। अब ये दोनों ऑब्जेक्ट्स एक ग्रुप की तरह से ट्रीट होंगे। अब अगर मैं इनका कलर चेंज करता हूँ तो दोनों का कलर एक साथ ही चेंज होगा। ये देखें
इसी तरह आप इसके ऊपर और कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं तो लेट्स सपोज ये देखें, इनका मैंने बॉर्डर जो है वो चेंज कर दिया, दोनों का एक साथ हो गया। और इसी तरह अगर मैं इसको यहाँ पे सेलेक्ट करके रखता हूँ और तीसरे ऑब्जेक्ट को भी सिलेक्ट करता हूँ, इनको भी सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे, अब राइट क्लिक करूंगा इनके ऊपर, तो बल्कि इन दोनों को, इसको आपने सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, फॉर्मेट टैब में जाएंगे, अरेंज के इस ग्रुप में आपको यहाँ पे बिल्कुल राइट कॉर्नर पे एक ऑप्शन नजर आ रहा है ग्रुप का। अब हमने तीनों का एक ग्रुप बना दिया। अब अगर आप इन दोनों को इंडिविजुअल अंदर सेलेक्ट करना चाहें तो आपको इंटरनली अंदर इनके क्लिक करना पड़ेगा, लेकिन ओवरऑल अगर आप क्लिक करेंगे तो इनका एक ही ग्रुप कंसिडर किया जाएगा। अब इस पूरे ग्रुप को अगर मैं वापस अनग्रुप करना चाहूँ, या अगर मैं इन तीनों शेप्स को कॉपी करना चाहता हूँ, तो इनको मैंने क्लिक किया, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैंने राइट क्लिक किया, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, न्यू स्लाइड पे हम जाते हैं और यहाँ पे जाके आप इसको पेस्ट कर देते हैं, तो ये एक ग्रुप के तौर पे यहाँ पे पेस्ट हो चुके हैं। अच्छा, अभी अगर हम इसकी ग्रुप बना हुआ है, अगर मैं इसको वापस अनग्रुप करना चाहूँ तो इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा, फॉर्मेट पे जाऊंगा और बिल्कुल अरेंज के इस ग्रुप में आपको यहाँ पे ऑप्शन नजर आ रहा है अनग्रुप का। जैसे अनग्रुप पे क्लिक करूंगा तो पहले पहला ग्रुप टूटेगा जो हमने पहले बनाया था। अब इनका ग्रुप ऑलरेडी बना हुआ है, इसको भी अगर आप अनग्रुप करना चाहते हैं, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा और फिर यहाँ पे जाके आप अनग्रुप कर देंगे तो अनग्रुप हो जाएगा। वापस ये जो ग्रुप आपने सारे अनग्रुप किए हैं, इनको आप रीग्रुप करना चाहते हैं, तब आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे रीग्रुप करेंगे तो वो फिर से वो ग्रुप बन जाएगा। तो इस तरह से अनग्रुप और रीग्रुप के जरिए आप ऑब्जेक्ट्स का ग्रुप बना सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने सीखा कि हम ग्रुप ऑब्जेक्ट्स कैसे करते हैं और स्टैक एंड री ऑर्डर ऑब्जेक्ट्स कैसे किया जाता है।